हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, रसखान ने चितचोर किसे कहा है। आपका क्वेश्चन है, रसखान ने चितचोर किसे कहा है। तो याद रखिएगा, कृष्ण जी को कहा है। किसको कहा है? तो कृष्ण जी को कहा है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आपका क्वेश्चन है, पपाती किस पर लेटी थी। आपका क्वेश्चन है, पपाती किस पर लेटी थी। याद रखिएगा, स्ट्रेचर पर लेटी थी। किस पर लेटी थी? तो स्ट्रेचर पर लेटी थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। आपका क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। याद रखिएगा, किसने कहा? तो विवेकानंद ने कहा था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सांचा भारत कहाँ बसता है। आपका क्वेश्चन है, सांचा भारत कहाँ बसता है। तो याद रखिएगा, गांव में बसता है। कहाँ पे बसता है? तो गांव में बसता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। आपका क्वेश्चन है, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। याद रखिएगा, मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, काशी किसकी पाठशाला है। आपका क्वेश्चन है, काशी किसकी पाठशाला है। याद रखिएगा, संस्कृति की पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की पाठशाला है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, फटासुर ना बख्शे कौन कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, फटासुर ना बख्शे कौन कहते हैं। बताइए कमेंट करके, कौन कहते हैं। याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सुधीर, आपका क्वेश्चन है, सुधीर वधों में शाह की उपाधि किसने प्राप्त है। आपका क्वेश्चन है, सुधीर वधों में शाह की उपाधि किससे प्राप्त है। बताइए कमेंट करके, किससे प्राप्त है। तो याद रखिएगा, शहनाई को प्राप्त है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। आपका क्वेश्चन है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। बताइए कमेंट करके, किसके मन में उत्पन्न हुई। तो याद रखिएगा, बहादुर निर्मला के मन में उत्पन्न हुई। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपया खो गए थे। आपका क्वेश्चन है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपया खो गए थे। तो याद रखिएगा, 11 रुपया खो गए थे। कितने रुपया खो गए थे? तो 11 रुपया खो गए थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था। आपका क्वेश्चन है, कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, किशोर था। क्या नाम था? तो किशोर था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ के रहने वाला था। आपका क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ के रहने वाला था। तो याद रखिएगा, नेपाल के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था? तो नेपाल के रहने वाला था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कुंजन का अर्थ क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, कुंजन का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, बगीचा होता है। क्या होता है? तो बगीचा होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रेम आईनी श्री राधिका किसकी कविता है। आपका क्वेश्चन है, प्रेम आईनी श्री राधिका किसकी कविता है। तो याद रखिएगा, रसखान की कविता है। किसका कविता है? तो रसखान की कविता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पे गर्व है। आपका क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पे गर्व है। बताइए कमेंट करके, किस पे गर्व है। तो याद रखिएगा, भारतीय परंपराओं पर गर्व है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, द थीची के हड्डी से क्या बना था। आपका क्वेश्चन है, द थीची के हड्डी से क्या बना था। तो याद रखिएगा, इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ स्थित है। याद रखिएगा, जापान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो जापान में स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है,
आर्यों के पास क्या था। आपके क्वेश्चन है आर्यों के पास क्या था, तो याद रखिएगा इनमें से सभी था। क्या था, तो इनमें से सभी था। आर्यों के पास क्या था, तो यहाँ पे लोहे का वस्त्र था, घोड़े था, मिट्टी के घर था, इनमें से सभी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सीधम क्या है। आपका क्वेश्चन है सीधम क्या है, तो याद रखिएगा एक प्रकार की लिपि है। क्या है, तो एक प्रकार की लिपि है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है लक्ष्मी कौन थी। आपका क्वेश्चन है लक्ष्मी कौन थी, तो याद रखिएगा एक दिनहीन महिला थी। क्या थी, तो एक दिनहीन महिला थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।